सूरज ही नहीं आया था। ठंड की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान थे। मिठू भैया, पहले भी कई बार ठंड का मौसम आया है, मगर इतनी ठंड पिछली बार तो ना थी। कभी धूप तो कभी कोहरा, मगर अब तो कई दिनों से कोहरा जान ही नहीं छोड़ रहा। कबूतर वहाँ आ जाता है। मैं जानता हूँ इस बार ठंड क्यों ज्यादा है, क्योंकि सूरज चाचा हमसे नाराज है। सूरज चाचा नाराज है, मगर वो क्यों? शायद आप सब भूल गए, जब गर्मी के मौसम में कालू कौवे ने सूरज चाचा को बुरा भला कहा था। लो जी, आ गया सुबह सवेरे ही। इसे और कोई काम है ही नहीं, ना खुद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। सूरज चाचा जी, जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे सोने दो। रात गई और दिन आया, मैं तुम्हारे लिए रोशनी लेकर आया हूँ, ताकि तुम सब पक्षी अपने अपने काम कर सको। तुम सब के लिए अनाज पक जाए, मेरी रोशनी से ही फूल खिलते हैं। काम काम काम, जाओ चाचा जी, तुम अपना काम करो, हमें ऐसे तंग ना करो। उस दिन के बाद सूरज चाचा एक बार भी हमारे जंगल में नहीं आया। इसका मतलब सूरज चाचा हमसे नाराज है। जो भी हो, हमें सूरज चाचा को मनाना होगा। अगर ऐसे ही कुछ दिन और धूप ना निकली तो ठंड के कारण हमारी हड्डियाँ भी जम जाएंगी। कौन हो तुम, कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं कालू हूँ। गोरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। और कौन हूँ? मगर गोरी कौवी झाड़ू उठाकर कालू कौवे को मारने लगती है। बुढ़े कौवे, तुम हो कौन? मेरे घर में मेरी इजाजत के बिना तुम क्यों आए हो? भागकर कालू कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो गोरी मुझे मार देगी। कुछ दिनों से वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है, मुझे बचा लो। गोरी को क्या हुआ है कालू भैया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसे हुआ क्या है, वो मुझे पहचानती ही नहीं है। ये तो बुलबुल ही बता सकती है गोरी को क्या हुआ है। मगर कालू भैया, आपकी वजह से हम सब ठंड से मर रहे हैं। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? सूरज चाचा आपसे नाराज हैं। वो इस जंगल में धूप और रोशनी करने नहीं आ रहे, इसलिए तो ठंड इतनी बढ़ गई है। चिड़िया, मैं सोया हुआ था, जब सूरज चाचा ने मुझे जगाया तो मैं गुस्से में आ गया। उड़ती हुई बुलबुल भी फूलों के रस की बोतल लिए वहाँ आ जाती है। मैं तो आज फूलों का रस बहुत मुश्किल से निकाल कर लाई हूँ, ठंड के कारण हाथ ही काम नहीं कर रहे। अच्छा ही हुआ बुलबुल जो आप यहाँ आ गई। आप कालू कौवे के साथ जाएं। इसकी पत्नी गोरी कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। फिर कालू कौवा बुलबुल को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ता है। इसका दिमाग काम छोड़ गया है। कई दिन मुसलसल ठंड में रहने से इसके दिमाग का एक हिस्सा बंद हो गया है। मगर अब ये कैसे ठीक होगी? बुलबुल, अगर ये जाग गई तो अभी मुझे मारना शुरू कर देगी। इसे धूप की जरूरत है। धूप जब इसके सर पर पड़ेगी तो फिर ही आपकी पत्नी ठीक होगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं सूरज चाचा को उस दिन बुरा भला कहता, ना आज सब मुसीबत में पड़ते। फिर कालू कौवा अपने दोस्तों के पास जाता है। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे होते हैं। कालू, किसी तरह तुम्हें सूरज चाचा से माफी मांगनी होगी, फिर ही सूरज चाचा हमारे जंगल में धूप देगा। कान पकड़कर सूरज चाचा से माफी मांग लूंगा, मगर ये तो मालूम हो कि सूरज चाचा मुझे मिलेगा कहाँ। ये बात तो बूढ़ी फाख्ता ही हमें बता सकती है। तो फिर कौन जाएगा बूढ़ी फाख्ता के पास? मैं और कालू कौवा हम जाते हैं बूढ़ी फाख्ता के पास। फिर चिड़िया और कौवा बूढ़ी फाख्ता की तरफ उड़ते हैं। बूढ़ी फाख्ता का घर दूसरे जंगल में था। चाचा जी, यहाँ पर बूढ़ी फाख्ता कहाँ रहती है? चिड़िया, वो सामने रहती है बूढ़ी फाख्ता। समय जाया किए बिना चिड़िया और कौवा वहाँ से उड़ते हैं। अगर आपको सूरज चाचा के पास जाना है तो आपको सागर के पार जाना होगा। सूरज चाचा रात को आराम करने के लिए सागर के उस पार आता है। बूढ़ी फाख्ता जी, क्या सूरज चाचा मुझे माफ कर देगा? जुर्म कितना भी बड़ा हो, अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए और सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो ऊपर वाला भी माफ कर देता है। कौवे भैया चलें, हमें अंधेरा होने से पहले पहले सागर के उस पार जाना होगा। चिड़िया और कौवा फिर से उड़ते हैं।
सामने खुला सागर था। जहाँ तक नजर जाती नीला ही नीला सागर था। वो उड़ते हैं, कभी कौवा आगे तो कभी चिड़िया आगे। वो उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं। फिर कौवे का ध्यान सागर में एक टापू पर जाता है। चिड़िया, हमें थोड़ी देर के लिए वहाँ रुकना होगा। मेरे पंख बहुत थक गए हैं। हाँ कौवे भैया, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ पानी और खाने को भी कुछ मिल जाए। वो दोनों दोस्त टापू पर जाते हैं। वहाँ बैठी हुई मैना उनका स्वागत करती है। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से आगे तो कोई और टापू नहीं है, इससे आगे तो सागर का दूसरा किनारा है। मैना बहन, हमें सूरज चाचा के पास जाना है। मैना जी, हमें भूख लग गई है, क्या यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा? खाने को भी मिलेगा और पीने को भी, आप मेरे साथ आए। फिर मैना उन्हें थोड़ी ही दूर एक फूलों के घर में ले जाती है। ये घर तो बहुत सुंदर है। ये घर मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। सच में ये बहुत सुंदर है। फिर मैना उन्हें सूजी के बने हुए लड्डू खाने को देती है, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हो रहा था। दोनों दोस्त चिड़िया और कौवा मीठे मीठे सूजी के बने हुए लड्डू खाते हैं, पानी पीते हैं। कौवे भैया, अब चलें, हमें आगे जाना है। यहाँ से कुछ ही फासले पर सागर का दूसरा किनारा है। सूरज चाचा आपको वहाँ मिलेंगे। चिड़िया और कौवा मैना को धन्यवाद बोलकर फिर से उड़ते हैं। आखिरकार वो दोनों दोस्त सागर की दूसरी ओर पहुँच जाते हैं। सूरज चाचा सो रहे थे। चिड़िया आहिस्ता से आवाज देती है, सूरज चाचा, सूरज चाचा। हाँ हाँ चिड़िया, बताओ बताओ, कैसे आई हो तुम दुष्ट कौवे, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो मैं अपनी गर्मी से तुम्हें कोयला बना दूंगा। सूरज चाचा, हम जानते हैं आप कालू कौवे से नाराज हैं और इसी वजह से आप हमारे जंगल नहीं आ रहे हैं। मुझे माफ कर दें। आप चाहें तो अपनी गर्मी से मुझे जला दें, मगर मुझे माफ कर दें। आप जंगल में वापिस आ जाएं, सब खत्म हो जाएगा। आपके बिना सब खत्म हो जाएगा। मेरी पत्नी पागल हो गई है, फूल खिल नहीं रहे, ठंड से सब मर रहे हैं। ये सब बताते बताते कालू कौवा रोने लग जाता है। फिर सूरज चाचा कालू कौवे को माफ कर देता है। तो फिर बैठे मेरे ऊपर, मुझे सब मालूम है आप बहुत थके हुए होंगे। चिड़िया और कौवा खुशी खुशी सूरज चाचा के ऊपर बैठ जाते हैं और सूरज चाचा उनके साथ उनके जंगल चल देता है। आज सुबह होने के साथ ही जंगल के सब पक्षी बहुत खुश थे, क्योंकि आज कई दिनों बाद उनके जंगल में सूरज चाचा आए थे और सब पक्षी धूप के मजे ले रहे थे। जंगल में रात का समय था। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बहुत सुकून से बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय यूँ आपके साथ लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थीं, तब आप भी अपनी मम्मा के साथ ऐसे ही लेटा करती थीं। मुझे अच्छे से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक रात जब तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। जब भी हम कोई पुरानी बात करते हैं, आप रोने लग जाती हैं। बस बेटी, गुजरा समय याद आ जाता है। कुकू मेरे बच्चे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई दुख न देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। सुबह हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। मम्मा चिड़िया मीठा फल अपनी चोंच में लेकर अभी उड़ ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आकर मम्मा चिड़िया पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है। झाड़ियों में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है। वो कैसे उस बड़ी चील का मुकाबला कर सकता था। वो चील मम्मा चिड़िया को मारकर अपने पंजों में लेकर वहाँ से चली जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी माँ को चील खा गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप क्यों हमें छोड़कर चली गई?
बहुत जालिम है वो चील, बहुत जालिम है। वो मुझे खा लेती मगर मेरी मम्मा को ना खाती। कौवा चला जाता है। बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन कुकू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद कुकू अपनी बहन का ख्याल रखने लगा। कुकू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन कुकू एक चिड़िया से शादी कर लेता है। ये कौन है कुकू? भूल गई आप? मैंने बताया तो था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी, मैं आपके लिए दाना लाया करूँगी। नहीं, ये काम तो मेरा पति ही कर लिया करेगा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरी बहन को माँ का प्यार देना। माँ, अभी से? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। फिर दूसरे दिन कुकू जब घर से बाहर जाता है तो गोरी कौवी उसकी पत्नी के पास आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। उसे शुरू से ही अपने जूते के नीचे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मुझे माँ ने ये सब सिखा कर भेजा है। फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। गोरी कौवी चली जाती है। अब उठ जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सारी सफाई कर लो और फिर बर्तन धोकर खाना बना लेना। मैं थोड़ी देर गोरी कौवी के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। कुकू की पत्नी गोरी के घर टीवी देखने चली जाती है और गुड़िया काम शुरू करती है। वो घर की सफाई करती है, वो सब्जी बनाती है, बर्तन धोती है और फिर शाम को खाना बनाती है। अब चली जाओ, कुकू आने ही वाला होगा। उसके आने से पहले पहले जाकर काम संभाल लो। हाँ, जाकर देखती हूँ क्या कुछ किया है कुकू की लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, ये टूट गया। इस बात पर गुड़िया की भाभी उसे मारना शुरू कर देती है। कान खोल कर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही हो, तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से सीख लो और अगर अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया कहाँ हो? चलो वहाँ बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर उसकी भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाया हूँ। लाए पति जी, ये मुझे दे दे, हम ये दोनों कल खाएंगी। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी। उसकी भाभी ने उसे बहुत डरा दिया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए और गुड़िया की भाभी का उस पर अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है आज मुझसे मिलने, चलो जल्दी से जाकर चाय बनाओ। गुड़िया रसोई में जाती है और चाय बनाना शुरू करती है। ये कौन है सहेली? ये है मेरी मुफ्त की नौकरानी। फिर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। ये ले भाभी, चाय बन गई। गुड़िया की भाभी एक घूंट लगाती है और गरम गरम चाय उसके ऊपर फेंक देती है। मम्मा मुझे बचा ले। जबान काट दूंगी अगर बोली। चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय खुद ही पी लिया करो बनाकर, बेशरम, ना कोई जायका ना स्वाद। मैंने सोचा है अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं पति जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो गुड़िया छोटी है, जब बड़ी होगी तो देख लेंगे।